देखिए, हम ऐसे नेता नहीं कि माला डराएं और खुश हो जाएं। नेता नहीं, सेवक है, सेवक। भगवान अगर जीवित जागृत कहीं देखता हूं तो मैं जनता में देखता हूं, और देवी मां के दर्शन अपनी बहनों में करता हूं, अपनी बेटियों में करता हूं। और तो जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा। और अगर किसान की खेती बढ़िया हो गई तो समझो भगवान की पूजा हो गई। और लगातार कोशिश यही है। मोदी जी के नेतृत्व में कैसे खेती आगे बढ़े। कई फैसले पिछले दिनों हुए। अभी तय किया कि तुअर, उड़द, मसूर, गेहूं तो खरीदेंगे ही पूरा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पूरी की पूरी खरीदी जाएगी, एक एक दाना खरीदेंगे। केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया है। अभी भी सोयाबीन के दाम बहुत कम हो गए। मैं ब्राजील भी जा रहा हूं 14 तारीख को। वहां सोयाबीन की खेती बम्पर होती है। उनकी पैदावार ज्यादा, हमारी पैदावार कम है। मैंने वैज्ञानिकों को निर्देश दिए कि सोयाबीन के ऐसे बीज बनाओ जिससे सोयाबीन के हाइब्रिड बीज उत्पादन ज्यादा हो। और बाहर से जितना सोयाबीन के अलावा भी तेल आता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जैसे अभी ट्रंप लगा रहा है। तो बिना टैक्स के सस्ता तेल आता था तो अपना सोयाबीन और नीचे बैठ जाता था। इस बार 27.5% बाहर से आने वाले तेल पे हमने टैक्स लगा दिया है ताकि अपना सोयाबीन सस्ता ना बिके। कोशिश यही होगी। सोयाबीन, प्याज के निर्यात पे टैक्स लगा था 40%, वो घटा के पहले 20 किया, फिर 0 कर दिया। चावल के निर्यात पे प्रतिबंध था, वो हटा दिया। और आलू, टमाटर, प्याज, टमाटर के दाम बहुत कम हो गए। यहाँ तो टमाटर थोड़ा कम पैदा होता है, कई जगह बहुत होता है। 2 रुपये किलो नहीं बिक रहे। बड़े शहरों में ज्यादा कीमत। तो ये तय किया है कि अगर राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से टमाटर, प्याज, आलू अगर दिल्ली, बंबई जैसे शहरों में जब कीमत ज्यादा बेचेंगे तो ट्रक का भाड़ा किसान नहीं, सरकार, केंद्र सरकार देगी ताकि किसान को थोड़ा ठीक रेट मिल सके। तो खेती को पानी से लेकर जितनी चीजें हो सकती है धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर्वे में सुन लो, 3 चीजें और बदली हमने। नंबर 1, पहले एक नियम था कि जिसकी आमदनी 10,000 से ज्यादा हो हर महीना उसको मकान नहीं मिलेगा। अब एक तरफ हम कह रहे लखपति दीदी बनो, और दूसरी तरफ यह हालत है कि मकान नहीं मिलेगा। तो मेरी बहनों, अब ये तय किया कि 10,000 नहीं 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो मकान दिया जाएगा, उसका नाम भी लिखा जाएगा। दूसरा एक नियम और था कि जिनके पास मोटरसाइकिल, स्कूटर होंगे उनको मकान नहीं मिलेगा, 2 व्हीलर, वो गरीब नहीं है। अब तो भैया मजदूरी करने भी मोटरसाइकिल पे जाते हैं, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना। तो उनका मोटरसाइकिल वालों का छोड़ो, इनके मकान बनने दो, ठीक है ना? तो उनके मकान भी बनेंगे। और तीसरी बात और, 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसानों के भी मकान बनाए जाएंगे। अब कहां ज्यादा बची? 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, मुश्किल से गुजारा चल रहा है। तो ये 3 बड़े परिवर्तन किए हैं मेरी बहनों। तीसरी बार मोदी जी की जब से सरकार बनी है, मैं ग्रामीण विकास मंत्री बना, भाई आशीष आप हैं, अभी 10,400 से ज्यादा मकान इस देवास अपने खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में दिए, अभी दिए। और आज कुछ हम वो
स्वीकृति पत्र बांटने वाले इस विधानसभा में 10,400 मकान, लेकिन अभी मैं देख रहा था रिकॉर्ड में कि स्वीकृत हुए 9,600 कुछ बच गए। क्यों बच गए मुझे सीओ जिला पंचायत बताएंगे। इतने मकान 1,000 की संख्या पर क्यों रह गए वो? तब ये 1,000 जल्दी पूरा करो भाई, और पूरा हो जाए तो हम फिर नहीं आए ना, क्या चिंता की बात है। अब अप्रैल महीना शुरू हो गया, मध्य प्रदेश को पिछले साल 14 लाख मकान हमने दिए, और अभी अप्रैल के महीने में 5 लाख और आवंटित मैं करूंगा, जिसमें ये कन्नौज खाते गांव के लिए भी मकान नहीं। किसान भाइयों, अब एक यूनिक किसान आईडी बन रहा है, किसान की पहचान यूपीआई की तरह, और इसमें क्या होगा, एक जगह पूरे किसानों का रिकॉर्ड होगा, उसकी जमीन, उसने कौन सी फसल लगाई है, परिवार में कौन कौन है, पशु कितने, एक जगह सारा रिकॉर्ड। अभी कई बार क्या होता था, गड़बड़ हो जाती थी। मान लीजिए फसल खराब हुई तो लिखने कौन जा रहे हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी। कई बार ज्यादा की कम लिख गई, कम की ज्यादा लिख गई। एक बार मैं दौरा करने गया, चले भैया खपरा फूटने के पैसा लेंटर वालों को मिल गए, कोई फसल कोई नहीं, बोले हम मुआवजे मिल गए। अब रिमोट सेंसिंग से फसल का, सैटेलाइट के माध्यम से रिमोट सेंसिंग से फसल का नुकसान आंकेंगे और कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा, सही तथ्य सामने आएगा। कई बार धन्ना की जमीन पन्ना के नाम हो गई, पता ही नहीं चला, लिखने वाले ने लिख दिया, गड़बड़ सड़बड़ कर दी, लड़ो फिर मुकदमा। अब सारे रिकॉर्ड सुरक्षित करेंगे, डिजिटल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, कई काम हो रहे हैं, उतने विस्तार में आज नहीं जा रहा, लेकिन किसान की जिंदगी कैसे सुधरे, इस पर दिन और रात लगे।